हेलो। तो पिछले वीडियो में मैंने टाइप 1 एरर के बारे में बात किया था और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप 2 एरर के डिस्क्रिप्शन के तौर पे। ठीक है, तो टाइप 1 एरर थोड़ा सा मैं एकदम क्विकली इसको रिव्यू कर लेती हूँ कि ये तब होता है जब हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं विच इज़ एक्चुअली ट्रू। मतलब हाँ, एक एग्जांपल जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि हमने दो ब्रांड के शैम्पू लिए, ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, कि दोनों को हमको कंपेयर करना है कि हेयर फॉल में कौन सा ज़्यादा बेटर काम करता है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि ब्रांड बी जो है वो ज़्यादा बेटर है, जबकि रियलिटी में ब्रांड बी और ब्रांड ए में सच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही हेयर फॉल पे असरदार नहीं है। बट वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड वी आर थिंकिंग दैट ब्रांड बी इज गोना वर्क ऑन आवर हेयर फॉल कंट्रोल, so then we are actually making type 1 error. Coming to today's topic, that is type 2 error. इसमें होता है कि हम जब अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं विच इज़ एक्चुअली फॉल्स। सी मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस विच इज़ एक्चुअली फॉल्स। तो एक बार इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो अगेन, अगर मान लीजिए आपके पास दो ब्रांड के शैम्पूज़ है या हेयर ऑयल्स है, एनी एग्जाम्पल दैट यू आर कंफर्टेबल, यू जस्ट कैन टेक इट, जस्ट मेक इट रेलिवेंट टू योर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो सपोज यू हैव टू ब्रांड्स शैम्पू लाइक ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, और आपको देखना है कि डैंड्रफ कंट्रोल के लिए दोनों में से कौन सा बेटर काम करता है। तो रिमेंबर, नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी या फिर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इस हिसाब से बात करता है नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होगा कि दोनों ही ब्रांड के शैम्पू के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है रिगार्डिंग कंट्रोलिंग द डैंड्रफ, राइट। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा है ब्रांड ए इज़ बेटर, राइट। अब नल हाइपोथेसिस एक्चुअली यहाँ पे गलत है, मतलब सच में ब्रांड ए बेटर है, लेकिन हमारा नल हाइपोथेसिस तो बोल रहा है कि ब्रांड बी और ब्रांड ए में कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग उसी को मान लेंगे। मतलब जो कि हमारा सच में फ़ायदे वाला शैम्पू है, हमें लग रहा है कि नहीं, उसमें हमें काम नहीं करेगा, बकवास शैम्पू है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, विच इज़ एक्चुअली वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। सो वाकई में हमारा ब्रांड ए बेटर था, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया और हमने एक्सेप्ट किया। सी अगेन, नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट करते हैं विच इज़ एक्चुअली फॉल्स। तो नल हाइपोथेसिस जो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि ब्रांड ए और ब्रांड बी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली फॉल्स। दोनों में डिफरेंस है, और किस हिसाब से डिफरेंस है, दैट इज़ ब्रांड ए इज़ बेटर। या फिर आप मान लीजिए आपने नल हाइपोथेसिस यही रखा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, बट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने रखा है कि ब्रांड बी इज़ बेटर। तो एनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट यू हैव केप्ट इन योर रिसर्च, यू आर रिजेक्टिंग इट। ठीक है, एंड वॉट यू आर गोना डू, यू आर गोना एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस विच इज़ एक्चुअली फॉल्स, राइट। सो जब हम लोग इस तरह का एरर करते हैं तब हमको ये टाइप 2 एरर के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, टाइप 1 एरर को हम लोग फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं और टाइप 2 एरर को हम लोग फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ठीक, तो अब समझ में आ रहा है आपको कि रिसर्च में आपको दोनों ही एरर का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी कि आपका नल हाइपोथेसिस सच बोल रहा था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और आपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तब भी जो है, अब जैसे मान लो कि सपोज आपको एक नया मेडिसिन बनाना है, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस होगा कि एग्जिस्टिंग मेडिसिन और इस मेडिसिन में कोई फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द पर्टिकुलर इलनेस, राइट। अब टाइप 1 एरर होता है जब आपको लग रहा है कि आपका मेडिसिन मतलब काम कर रहा है, इट्स बीइंग इफेक्टिव ऑन द लाइक डिसऑर्डर जिसके लिए आपने इसको इन्वेंट किया है, बट एक्चुअली लाइक इन रियलिटी इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव, सो देन यू आर क्रिएटिंग टाइप 1 एरर। लेकिन वहीं पे उल्टा सिनेरियो, एक दूसरा भी सिनेरियो बन सकता है, उसमें ये होगा कि आपका मेडिसिन सच में उस बीमारी के लिए कारगर है, सच में उसके लिए इफेक्टिव है, काम कर रहा है, बट आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरा मेडिसिन उतना भी काम नहीं कर रहा है या बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो इन दिस सिनेरियो यू आर क्रिएटिंग टाइप 2 एरर। ठीक है, सो दिस वॉज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। और उम्मीद है आपको थोड़ा सा ईजी हुआ होगा समझने में, नहीं भी हुआ होगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, आई विल ट्राई टू मेक इट स्लाइटली मोर सिंपल। ठीक है।